मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और वो सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे। ईवीएम के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। तो मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी। और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार की तमाम जनता, अपने तमाम कार्यकर्ता और सभी लोगों को फिर से एक बार इस स्पष्ट जनादेश के लिए और धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। मैं अब अनुरोध करूंगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान हमारे दो प्रमुख नेताओं ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय नित्यानंद राय जी से कि वह भी सभी को संबोधित करें। माननीय सभी उपस्थित सभी हमारे सबसे पहले तो मैं बिहार की महान जनता को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एनडीए पे भरोसा किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस नारे को, उस संदेश को कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा किया और बिहार सरकार के सुशासन पे भरोसा किया और बिहार की जनता सजगता के साथ जो एक उपद्रव मचाने वाली, उपद्रव को उकसाने वाली सरकार नहीं बने, उससे बिहार को बचाकर एनडीए पर भरोसा किया है। विकास न्याय के साथ होगा, सुशासन की व्यवस्था होगी। एक बार पुनः बिहार की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत जीत की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चुनाव के दौरान हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक माननीय मंगल पांडे जी भी लगातार 2 महीने से यहाँ बैठ के पूरे प्रबंधन के कार्य को अंजाम देते रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक माननीय मंगल पांडे जी से कि वो भी सभी को संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद राय जी, सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नागेंद्र जी, शिव नारायण जी, दिलीप जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु मित्रों, आज हम सब लोग बिहार की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से एनडीए को बिहार के अंदर सेवा करने का अवसर दिया है। और जैसा आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा, मैं विशेष तौर पर राज्य की मां बहनों को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सानिध्य और समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मिला है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते चुनाव प्रबंधन में लगे हुए राज्य के एक एक कार्यकर्ता को, बूथ तक के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने दिन रात भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के लिए काम किया। गठबंधन के सभी नेताओं ने एक साथ एनडीए की जीत में अपनी भूमिका निभाई और विशेष तौर पर राज्य की जनता का स्नेह और समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राज्य की गरीब जनता की इस कोरोना काल में सेवा की थी, उस कोरोना काल में राज्य की जनता की जो सेवा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, वह बहुत स्पष्ट तौर पे इस चुनाव में दिखा कि उसके कारण समर्थन हम सब लोग के साथ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो भी
हम सब लोगों को मत दिलाने में और बहुमत दिलाने में बहुत कारगर साबित हुआ और पूरे संगठन को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दोनों ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया और प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं को के मनोबल को बढ़ाया, उसके लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं और एक बार फिर से बिहार की जनता और अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सम्राट जी से कि वह भी इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी हमारे सुप्रीम जी, आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल जी, आदरणीय नागेंद्र जी, सिमरायन जी और दिलीप जी, आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और लगातार जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ने गए थे, चुनाव के पहले 125 सीट पर लड़ने गए थे, जनता ने फिर उतने ही सीटों पर जिताकर भेजने का काम किया। तो हम पूरे एनडीए के लोगों को और तमाम जो जनता है जिसने एनडीए को जिताने का काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। खासकर जो महिलाएं थी, उन्होंने जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ देने का काम किया, उसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीजिए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि सुबह से लगातार आप सब लगे हुए थे और शुभ रात्रि। कल हम सब आपस में फिर मिलेंगे। तो बिहार बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हर बिहार वासी की आशाओं और आकांक्षाओं की ये जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत है। बीजेपी फॉर बिहार के कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा बधाई दी गई है। विशाल, और जो शुरुआती लाइन से एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, बिहार के हर वर्ग ने एक बार फिर खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। देखिए, पहले बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट बता रहा है कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और अब ये दावा कर रहे हैं कि जनादेश उनके पक्ष में है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, दो बड़ी बातें हो गई पिछले 10 मिनट में। बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कह दिया कि जनादेश हमारे पक्ष में है और कल आरजेडी इल्जाम लगाएगी ईवीएम पर। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि 122 से ज़्यादा सीटें इस वक्त बीजेपी को मिल चुकी हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर और जो दो अन्य सहयोगी दल है उनका आंकड़ा 125 तक पहुंच जाएगा। यानी 122 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 3 ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद यहां पर एनडीए को है और यहां पर जीत की बधाई भी बीजेपी ने बिहार की जनता को दे दिया है। और इसके साथ ही साथ आरजेडी पर आरोप लगाया है कि अब ईवीएम पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और जो जनादेश मिला है उसका सम्मान आरजेडी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। सुशील मोदी ने यहां पर कांग्रेस पर भी हमला बोला, राहुल गांधी की ईवीएम और एमवीएम वाले बयान पर भी हमला बोला और कहा कि अब नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। और बीजेपी साफ तौर से इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बता रही है कि उनके द्वारा जो यहां पर कैंपेनिंग की गई या उनकी जो योजनाएं थी कोरोना काल में उनके द्वारा जो काम किए गए थे, ये उनकी जीत यहां पर बताई जा रही है। एक बात पूरी तरह से सुशील मोदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, उनके नेतृत्व में ही जाएगी। यह बात सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह बयान सुशील मोदी का यहां पर आया है। यानी अब एनडीए को बहुमत मिल चुका है, जल्द ही बिहार में नई सरकार का गठन होगा और एनडीए यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त है वो आरजेडी बनी है। कहीं आरजेडी राजभवन जाकर सबसे पहले सरकार बनाने का दावा न पेश करने लगे, इस बात की भी संभावना है। आरजेडी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी है, उसके बाद बीजेपी को सीटें मिली हैं, फिर जेडीयू के पास सीटें आई हैं। अदिति, तो इसलिए हालांकि जो बहुमत है अगर आप गठबंधन एनडीए का देखेंगी तो वो
एनडीए के पास है, महागठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। महागठबंधन की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर उनके जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ बता रहे हैं और सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन तमाम दावों को खारिज भी किया है और इसीलिए बीजेपी ने आज आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन पर हमला भी बोला है इस जीत के बाद। ब्रजेश, मेरा सवाल ये है, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कई सीटों पर फासला 13 वोटों का, 14 वोटों का, 200 वोटों का, लेकिन बीजेपी, बिहार बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, गृह मंत्री का ये ट्वीट, क्या ये माना जाए कि अब ये लड़ाई डिसाइड हो चुकी है? ग्राउंड पर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अदिति, ये डिसाइड हो चुका है और जिस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं एनडीए के लोग, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि उनको बहुमत मिल चुका है और उसमें कोई भी शक सुबह का कोई सवाल भी नहीं है। निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला रहा अदिति ये पूरा अभी, लेकिन अभी विवाद भी इस पे छिड़ गया है क्योंकि कल हो सकता है कि आरजेडी इस अपने जो धांधली की आरोप आरजेडी ने लगाया है उसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन तो जाएगी ही जाएगी, आज गई भी थी। उसके अलावा दूसरे जगहों पर भी राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जा सकता है। तो निश्चित रूप से कल का जो समय है, क्योंकि रात भर में अदिति सारे रिजल्ट आ जाएंगे और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो अब सुबह का इंतजार करना चाहिए कि सुबह अब किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता है और कैसे आगे की रणनीति पार्टियां तय करती हैं। सुबह तक का इंतजार तो जनता को करना होगा, लेकिन रवि त्रिपाठी, यहां तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जनादेश हमारे साथ है। बिहार की जनता का आभार भी जता दिया यहां तो। जी बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है कि जो जीता वही सिकंदर, और उनके पास बहुमत का आंकड़ा है तो उनकी जीत हुई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस चुनाव में मैं 1 महीने घूमा हूँ, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ खासी नाराजगी थी लोगों में। अगर प्रधानमंत्री मोदी का ये किया हुआ काम नहीं होता, जो गरीबों को दिया योजनाएं नहीं होती, तो शायद ये इतनी मुश्किल से ये सीटें निकल रही है। देखिए अभी भी कहा जा रहा है कि बहुमत के आंकड़े के पास है, 122 है आप, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ी है आरजेडी के लोगों ने और विपक्ष की भूमिका निभाई है। अभी तमाम नेता आने शुरू हो गए, जो जितने विनिंग कैंडिडेट वो आ रहे हैं और दूसरे साथ साथ आपको पटाखे दिखाना चाहेंगे। अगर यहाँ तो भले अभी उदासी है, लेकिन दूसरी तरफ पटाखे जल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम लोगों। तो पटना में सब कुछ आसपास है, तो भले यहाँ मायूसी है लेकिन दूसरी तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.